बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक जज ने इस्तीफ़ा दे दिया है सिर्फ इस बुनियाद पर कि पुलिस उनके अहकामात मानती नहीं है, और जब पुलिस को सख्ती से कोई हुक्म दिया जाता है या पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो तब हमारी जो आला अदलिया है वो हमारे हाथ पाँव बांध देती है और हमारा ट्रांसफ़र कर देती है। इस बुनियाद पर एहतजाजन ये इस्तीफ़ा दिया गया है और उसमें बड़े अहम जो फैक्ट्स हैं वो बयान किए गए हैं, उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो पेशावर में पुलिस ने अपनी हालत ज़ार से मुतल्लिक जो निगरान हुकूमत की जानिब से जो उनके साथ हशर किया जा रहा है, तो उस में अपनी हालत ज़ार की से मुतल्लिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। उसकी क्या हकीकत है और उस पर फिर जो मौजूदा आईजी हैं जो शहबाज हुकूमत की जानिब से भेजे गए हैं, उनकी जानिब से जो रद्द अमल सामने आया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको एक अफ़सोसनाक ख़बर देना चाहूँगा। गुजरांवाला में डॉक्टर लेट आया, डॉक्टर ने क्लिनिक पे आना था, मरीज़ इंतज़ार कर रहे थे, डॉक्टर देर से आया तो मरीज़ ने डॉक्टर की जान ले ली, मरीज़ ने डॉक्टर को कत्ल कर दिया। गुजरांवाला में ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, और ये गुजरांवाला में जो फ़िरोज़ वाला नई आबादी है उसमें मुलज़िम ने फायरिंग से डॉक्टर को कत्ल कर दिया। मकतूल ने मोहल्ले में क्लिनिक खो रखा था। अली रज़ा नामी मुलज़िम ने डॉक्टर को फ़ोन करके क्लिनिक पहुंचने का कहा। ताख़ीर से आने पर मुलज़िम ने झगड़ा किया और फायरिंग करके डॉक्टर को कत्ल कर दिया। अब पुलिस के मुताबिक मुलज़िम नशे का आदी है। फायरिंग के बाद मुलज़िम मौका से फ़रार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। और कहते ये हैं जी कि मुलज़िम की तबीयत ख़राब थी। मुलज़िम ने डॉक्टर को कॉल की, जैसे लोकल जो डॉक्टर्स होते हैं तो कॉल की कि आप क्लिनिक पर आ जाएँ और मैंने चेकअप करवाना है। और डॉक्टर देर से गया, 100 मामलात हो सकते हैं, रोज़ों के दिन है, वो नमाज़ पढ़ रहा था, वो तिलावत कर रहा था, वो घर के अपने किसी मामले में, को किसी का बंदा हुआ तो होता नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे मुआशरे से ये रमज़ान का महीना है और हमें इस बात पर सोचना होगा बतौर कौम कि हमारे जो रवैये हैं वो किस तरफ हम इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। हमारे रवैये ये आम आदमी की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि और उसकी वजह, उसमें बहुत बड़ी वजह गुर्बत है, महंगाई है, हालात की ख़राबी है। आटे की लाइनों के आटा लेने के लिए लाइनों में लग के लोग अपनी जानें दे रहे हैं। ये जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, एक ऐसी कैफियत है, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है हमारे मुल्क की। समझ नहीं आती हमारे मुल्क का क्या बनने जा रहा है। ये हमारे जो बड़े हैं, ताकतवर हैं, ये हमारे मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं दी जा रही, डायरेक्शन लेस हो चुका है। जो इस मुल्क के साथ वफादार हैं, जो इस मुल्क के खैर खा हैं, जो नौजवान तबका, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दबाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़े सियासी लीडर को हर सूरत में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक डिप्रेशन है, ओवरऑल एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, जिसकी वजह से मुआशरे में आपको इस तरह की जो इंतहा पसंदी है वो ज़्यादा नज़र आने लग गई है। लोगों में सब्र बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, और इस वजह से ऐसे वाक़यात, और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और वो डॉक्टर जो वो अपने घर का वाहिद कफ़ील था, और उसके घर पर क्या सूरत हाल होगी, और घर में क्या उनकी फैमिली की क्या जो पोजीशन होगी, और कितनी वो तकलीफ़ में होंगे, और कितना बड़ा उनको सदमा है। तो ये हमारे मुआशरे का, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नशे का आदी तो था, लेकिन वो उस वक़्त नॉर्मल रूटीन में उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ताख़ीर से गया। आपने देखा होगा अक्सर आप भी क्लिनिक पे जाएँ तो डॉक्टर्स लेट आते हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उस डॉक्टर के पास ना जाएँ, किसी और के पास। एहतजाज तो ये हो सकता है कि जी हम आइंदा इस डॉक्टर से चेक नहीं करवाएँगे, हम चेकअप के लिए किसी और डॉक्टर के पास चले जाएँगे। लेकिन ये किसी के पास अख्तियार नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। आप मैक्सिमम, आपको अल्लाह ना करे कोई नुकसान होता है, आप डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं और डॉक्टर देर से आता है, आपको कोई नुकसान होता है, आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं कि जी डॉक्टर के लेट आने से मुझे ये मसला हुआ है और उसमें मैं इतनी देर तकलीफ में रहा हूँ, और उसका मुझे इतना जो है वो हर्जाना दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप इस तरह का जुल्म करें और आप किसी की जान ले लें। दूसरी जानिब पेशावर में जब से निगरान हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत की जानिब से एक ही बार-बार बात की जा रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और वो निगरान हुकूमत की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये उनकी जानिब से एक ऐसा शिकवा है जो बार-बार किया जाता है। पुलिस के साथ जो वहाँ पर जिस तरीके का मामला रवा रखा जा रहा है वो भी दुरुस्त नहीं है। पुलिस एहलकारों ने अपनी हालत ज़ार से मुतल्लिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। थाना रहमान बाबा है, वहाँ पर 70 के करीब एहलकार हैं, और वो सीढ़ियों के नीचे, जहाँ सीढ़ियाँ हैं,
थाने की, उसके नीचे उनको छोटी छोटी जगह हैं, उन्होंने खुद ही अपने बिस्तर लगाए हुए हैं और वो वहाँ पर इन रोज़ों के दिनों में वहाँ पर ठहरे हुए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई हेल्प। जैसे आपने देखा होगा इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में अभी जाना था, तो 1 माह तक वहाँ पर सिंध से पुलिस बुला ली गई, एफसी के लोग बुला लिए गए, बलूचिस्तान से पुलिस बुला ली गई, सारा कुछ ये करते रहे। अल्टीमेट ये पता चला कि उनको ये ख़राब खाना देते थे, उनके लिए रिहाइश नहीं थी। वो जिस जगह से उनको ड्यूटी पर जाना होता था, कोई उनको ट्रांसपोर्ट नहीं दी जाती थी, और कितने लोगों ने इसके ऊपर सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल की थी। बहरहाल थाना रहमान बाबा में कई अहलकार बेयार मददगार पड़े हैं, थाने में सीढ़ियों के नीचे उन्हें लिटाया गया है, और एसपी सदर का कहना है कि कोहाट से इंसदाद पोलियो ड्यूटी के लिए आने वाले 79 अहलकार थाने में मुकीम हैं। अब अगर आपने एक शहर से या दूसरे शहर से बुलाया है किसी को, और वो अहलकार हैं और वो पोलियो की ड्यूटी देने के लिए आए हुए हैं, तो क्या उनके लिए आपने कोई बाइज़्ज़त रिहाइश का इंतज़ाम नहीं करना? क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती हुकूमत की या पुलिस की कि आपने अगर अपने एहलकारों को कोहाट से पेशावर बुलाया है, तो क्या आप उनको थाने के सीढ़ियों के नीचे कहेंगे कि जहाँ आपको जगह मिलती है लेट जाएं, और इस तरीके से आप तजलील करेंगे? आपकी वो फोर्स है, आप उनको जितनी इज्जत देंगे, जितना उनको आप एतमाद देंगे, वो उतना मुल्क की बेहतर खिदमत करेंगे। लेकिन वो बतौर पाकिस्तानी उनके फंडामेंटल राइट हैं, वो पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, और वो अपनी तकलीफ का इजहार करते हुए जब उनकी कहीं नहीं सुनी गई, जब उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था, कोई उनकी बात पर कान धरने वाला नहीं था, जो आला हुकाम है वो अपने जो लग्जरी उनके ऑफिसेज हैं उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। उन्होंने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस पर अब एसपी सदर का कहना है जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोहाट से इंसदाद पोलियो ड्यूटी के लिए आने वाले 79 एहलकार हैं और ये थाने में मौजूद हैं। लेकिन वो थाने में जहाँ मौजूद हैं, वो वीडियो वायरल हो गई कि वो बेचारे थाने में कहाँ पर मौजूद हैं, वो सीढ़ियों के नीचे हैं और उनको इस तरीके से वहाँ पर तजलील की जा रही है। सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट इम्तियाज़ अली शाह, ये कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं इम्तियाज़ अली शाह, उन्होंने अदालती निज़ाम और जुडिशल पॉलिसी से तंग आकर इस्तीफ़ा दे दिया। मज़कूरा जज ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। मज़कूरा जज ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को अपने इस्तीफ़े में सख्त बातें उनके सामने रखी हैं। जुडिशल सिस्टम में सेशन जज फ़िरौन बन चुके हैं, ये कहना है सिविल जज का। आपको याद होगा बहावलपुर में भी एक सिविल जज को इस वजह से नौकरी से बरतरफ किया गया था कि सिविल जज ने अपने सेशन जज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और ये कहा था कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए हमें प्रेशराइज़ करता है, डराता धमकाता है। लेकिन वो सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई तो क्या होनी थी, उल्टा जो सिविल जज है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए थे। अब ये सिविल जज कहते हैं कि जुडिशल सिस्टम में जो सेशन जज है वो फ़िरौन बन चुके हैं। जूनियर जजेस से सेशन जज साहबान अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेते हैं, अगर सेशन जज की मर्ज़ी का फ़ैसला ना दें तो एक्सप्लेनेशन दी जाती है। सेशन जज के खिलाफ शिकायत का जुडिशल सिस्टम में कोई अजाला नहीं होता, कोई उनसे नहीं पूछता। साथ उन्होंने कहा कि अजाला जूनियर जज का प्रमोशन ना होने की सूरत में मिलता है। अगर सेशन जज के खिलाफ दरख्वास्त दे दें तो जूनियर जज के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। सेशन जज के खिलाफ शिकायत करने पर सेशन जज हमारे प्रमोशन में रुकावट बन जाते हैं, हमारे मेडिकल बिल तक रोक दिए जाते हैं। जजेस को अपनी कोर्ट में एयर कंडीशन तक की इजाज़त नहीं, जबकि हाई कोर्ट के क्लर्क के ऑफिस में भी एसी लगे हुए हैं। जुडिशल सिस्टम में एडिशनल सेशन जज से लेकर जूनियर जजेस तक कोई जज अपनी मर्जी के फैसले नहीं दे सकता। सेशन जज साहबान के बहुत से एसएचओ और दोस्त होते हैं जिनसे वो अपने फ़ायदे के काम लेते हैं। अगर कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट जज किसी एसएचओ से सख्ती से पेश आता है तो उस जज से वो थाने छीन लिए जाते हैं। सेशन जज के इस किस्म के रवैये से जूनियर जजेस ब्लड प्रेशर, जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद है कि मेरा इस्तीफ़ा जुडिशल सिस्टम में बेहतरी लाएगा, और उन्होंने कहा कि मैं पहला बारिश का कतरा बन रहा हूँ ताकि मैं एहतजाज करूँ इस निज़ाम के ख़िलाफ़, ताकि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बेहतर हो जाए। इस हद तक तंग आ चुके हैं ये। अगर सिविल जज की ये हालत है, अंदाज़ा लगाएं जो बाकी अफसरान हैं, उनके सीनियर अफसरान उनके साथ क्या हशर करते होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।